16 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और अगली सुबह जियांग बाथरूम में जाती है तो देखती है कि बाथरूम की पाइप फट चुकी है। इसलिए वो आकर इसके बारे में युवान को बताती है तो युवान जाकर उसकी बाथरूम की पाइप को फिक्स करती है। तो अभी जियांग देखती है कि युवान की तबीयत खराब है तो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, लेकिन आगे से युवान उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि आज मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। और जैसे ही जियांग उसे ज़्यादा ही इंसिस्ट करने लगती है तो युवान बोलते कि ठीक है, मेरे काम खत्म होने के बाद मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। इसलिए जियांग उसे आज कार ड्राइव भी नहीं करने देती और खुद ही कार ड्राइव कर उसे ऑफिस लेकर जाती है। लेकिन ऑफिस पर तो डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होती है क्योंकि उसकी कंपनी के लिए इन्वेस्टर चाहिए होती है और युवान ने उसके लिए इन्वेस्टर रेडी कर दिया होती है। और डॉक्टर जो को उनके सामने प्रेजेंटेशन देना होगा, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होती है और युवान भी उसे समझाने की कोशिश करती है। फिर भी डॉक्टर जो इतना घबराया हुआ होती है तो युवान की समझाने पर कोई भी हल नहीं होता। इसलिए जियांग जाकर डॉक्टर जो को उसकी अचीवमेंट गिनाती है और उसे समझाती है तो डॉक्टर जो थोड़ा सा शांत होती है। और दूसरी तरह साउचन अपनी कंपनी के लिए एक जगह ढूंढ लिया होती है, लेकिन उस जगह की रेंट बहुत ज़्यादा होती है तो आगे से ली बोलती है कि मुझे बात करने दो और मैं रेंट कम कर दूंगा। लेकिन ली भी बात करती है, उससे भी कोई बात नहीं बनती है तो डुली जाकर बात करती है तो वो रेंट कम करने से मान जाती है। तो अभी डुली के पास लिंडा कॉल करती है और उसे घर बुलाती है कि डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। और जैसे ही डुली उसे मना करती है तो आगे से लिंडा उसे धमकी देती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी दोस्त की बिजनेस को डैड नहीं छोड़ेंगे। इसलिए डुली आने से मान जाती है। और दूसरी तरह डॉक्टर जो अपनी न्यू इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंटेशन दे रही होती है और उसकी प्रेजेंटेशन उन्हें इतना अच्छा लगती है कि वो उसकी कंपनी पर इन्वेस्ट करने से मान जाती है। लेकिन तो भी युवान की इतना हालत खराब हो जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसलिए जियांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और जैसे ही युवान को होश आती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी अपेंडिसाइट हुआ है और तुम्हें आज ही सर्जरी करना होगा। लेकिन युवान सर्जरी से इतना घबरा रही होती है कि वो डॉक्टर को तो सर्जरी करने से मना ही कर देती है और इसके बदले वो डॉक्टर को दवाई मांगती है। लेकिन आगे से जियांग तो उसकी बात को काट देती है और वो डॉक्टर को बोलती है कि इन्हें सर्जरी करना होगा। और इस बात पर वो दोनों लड़ने लगती है तो आगे से डॉक्टर को ऐसा लगती है कि जियांग युवान की वाइफ है, इसलिए वो युवान को बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में तुम्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सुनकर युवान तो जानबूझकर जियांग को और भी ज़्यादा छेड़ने लगती है कि तुम मेरी वाइफ हो। और जैसे ही वो लोग बिल पे करने के लिए जाती है तो आगे से युवान बोलती है कि बिल तो मेरी वाइफ को देना चाहिए और वो जियांग को बिल देने के लिए भेज देती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन फिर से जियांग उसे पकड़ा लेती है और उसे बोलती है कि तुम कहाँ पर भाग रही हो और उसे सर्जरी के लिए भेजने वाला होती है। तो आगे से जियांग बहुत ही इमोशनल होकर जियांग को बताने लगती है कि अगर मुझे इस सर्जरी में कुछ हो गया तो तुम्हें मेरी फैमिली और मेरी कुत्ते का ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर जियांग समझ जाती है कि युवान नौटंकी कर रही है, इसलिए उसे यहाँ से भेजने लगती है। लेकिन आखिर में युवान उसे बोलती है कि मेरी सर्जरी के बाद मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और ये बात जियांग को तो काफ़ी स्पेशल लगती है। और दूसरी तरह डोली अपनी फादर से मिलने के लिए जाती है तो उसकी फादर उसे बोलती है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें दोबारा से कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन आगे से डोली तो साफ साफ मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ जो कि मैं आपकी और बात मानूं। और ये बातें तो उसकी डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, इसलिए लिंडा आकर डोली को एक थापड़ा लगाती है जो कि डोली को और ज़्यादा गुस्सा देने के लिए काफ़ी था। और डोली यहाँ से जाने लगती है तो लिंडा उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन आगे से डोली उसे बोलती है कि बचपन में मैं तुमसे काफ़ी जेलस रहता था क्योंकि तुम्हें जो भी सारी चीज़ चाहिए
थी तो मैं बहुत ही आसानी से मिल जाती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सब तो मेरा भी नहीं है। और ये बातें लिंडा को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है और डोली तो यहाँ से गुस्से से चली जाती है। और दूसरी तरह इवान की सर्जरी ख़त्म हो गया होती है और वो जैसे ही बाहर आती है तो जियांग नर्स को पूछती है कि इवान को उसमें कब आएगा। तो आगे से नर्स बताती है कि आपका बॉयफ्रेंड इतना घबराया हुआ था कि उसने एनेस्थेसिया की मांग की, इसलिए उसे होश में आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जियांग तो इवान की होश में आने तक उसकी वहीं पर इंतजार करने लगती है। और वो इवान को इतना शांत देखकर जियांग को तो इवान बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है और उससे बोलती है कि तुम इतना शांत हो इसलिए कितना अच्छा लग रहे हो। इसलिए वो इवान की हाथ लेकर आती है और उसकी हाथों से प्रॉमिस करती है कि तुम आज के बाद मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करोगे और तुम खुद का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान भी रखोगे ताकि तुम दोबारा से बीमार मत पड़ना। और वो प्रूफ के लिए इवान की हाथों का फोटो भी खींच लेती है ताकि उसके बारे में इवान को बता सके। और दूसरी तरह डोली इतना ज़्यादा परेशान होती है कि वो जियांग से बात करने के लिए आती है और उसकी बिल्डिंग के नीचे वो जियांग की इंतज़ार करने लगती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म भी हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।